नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत के मामले में अब महिला आयोग आ गया है और महिला आयोग की तरफ से रेखा शर्मा ने कुछ ही देर पहले ये कहा है। पहले तो ट्वीट किया था उन्होंने, फिर क्या कहा है ये भी सुनाएंगे। वो विधायक प्रताप सरनाईक की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। प्रताप सरनाईक का कंगना के खिलाफ बयान था। दरअसल शिवसेना विधायक ने दी थी मुंह तोड़ने की धमकी। महिला कार्यकर्ता कंगना का मुंह तोड़ देंगी, ये प्रताप सरनाईक शिवसेना के विधायक ने कहा था। इसी पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए महिला आयोग की तरफ से अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहा है सुनिए। I just read that Pratap Sarnaik, MLA from Maharashtra, has threatened actress Kangana Ranaut that she cannot enter Maharashtra and she will be facing dire consequences if she enters. Reading that, NCW has taken suo moto on that, and we will be writing a letter to DGP Maharashtra to immediately arrest this MLA. He don't have any business to threaten a woman like that. कंगना रनौत ये तो पंगा लेने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी भिड़ंत हो गई है महाराष्ट्र वाले संजय राउत से। दोनों एक दूसरे पर खूब आरोप और प्रहार कर रहे हैं। लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि औकात और बाप तक का मामला आ गया है। गृह मंत्री महाराष्ट्र के कूद गए, ये कहते हुए कंगना रनौत को सलाह देते हुए कि मुंबई नहीं आए तो अच्छा है। इधर कंगना रनौत कह रही हैं कि 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, किसी के बाप की मुंबई नहीं है। देखिए, सुशांत की मौत के मामले में लगातार बेबाकी से बयान देने वाली कंगना रनौत ने एक नई जंग छेड़ दी। ये जंग राजनीतिक हो गई है और इस जंग का अखाड़ा है माया नगरी मुंबई। कंगना ने अपने ट्वीट में पूछा था कि मुंबई क्या पीओके जो किसी के आने पर पाबंदी हो, मगर कंगना के सवाल पर शिवसेना तिलमिला गई। शिवसेना की तरफ से भी पलटवार किया गया, मगर कंगना नहीं रुकी। कंगना ने नया ट्वीट किया। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि दोबारा मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊं। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना ने ट्वीट करके सीधे सीधे शिवसेना को ललकारा तो संजय राउत ने पलटवार किया। मुंबई ये मराठी मानुष के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी, वादा। पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, ये मेंटल केस है। शिवसेना के विधायक ने तो सीधे सीधे कंगना पर हमला करने की धमकी तक दे दी। भविष्य में अगर आप कभी मुंबई में वापस अगर आओगी और हमारी महिला आघाड़ी के माध्यम से अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में भी हमें कुछ गलत नहीं लगेगा। हम यही कहना चाहते हैं राज्य के गृह मंत्री को कि कंगना रनौत ने बहुत ही गंदी तरह से कि मुंबई से की अवहेलना की है। कंगना का बयान महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी चुभा। पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। मगर गृह मंत्री के बयान पर चुप रहने के बजाय कंगना ने पलटवार किया। वो मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खुद ही फैसले ले रहे हैं। पीओके से एक ही दिन में तालिबान हो गए। कंगना के बयान पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का भी गुस्सा फूटा। ये एक विकृति है, ये एक बीमारी है उनको। कंगना रनौत जी, जो आपको चाहिए, आपको रोकने के लिए, आपको मुंबई में अगर महाराष्ट्र के मन से के अगर लोग चाहेंगे, अगर उन्होंने सोचा तो आपको मुंबई में एक कदम रखने को देंगे नहीं। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि कंगना जो कुछ भी बोल रही हैं वो बीजेपी की शय पर बोल रही हैं। कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है।
पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले से खुद को दूर रखने का ऐलान किया है। सुशांत केस से हटकर ये एक नई जंग है। ये जंग कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। सौरभ अक्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। हमारे 3 सहयोगी मुंबई के अलग अलग जगहों से हमारे साथ, बल्कि डीआरडीओ दफ्तर, एनसीबी दफ्तर, इन तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दिवेश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुस्तफा आपसे, चूंकि हम बात करेंगे अभी अरविंद कि कैसे ड्रग्स पर ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से अभी भी पूछताछ हो रही है, लेकिन उससे पहले जल्दी से कंगना पर एक सवाल मुस्तफा आप बताइए। पोस्टर्स पर वहां पर कंगना रनौत के चप्पल वप्पल मारने की भी खबर आई है, ये बवाल तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या हुआ आज दिन भर? जी बिल्कुल अंजना, कहीं ना कहीं कंगना का जो पीओके वाला रिमार्क था, मुंबई को पीओके से कंपेयर करने वाला, वो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचाता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि शिवसेना, जो कि अक्सर विरोध करने वाली पार्टी है, क्योंकि अब वो सरकार में है और सरकार के लोगों का इस तरह से सामने आकर किसी सिंगल पर्सन को ट्वीट की वजह से टारगेट करना, ये भी शोभा नहीं देता है। तो इसमें दोनों ही बातें हैं। लेकिन मुंबई में क्या कंगना यहाँ पर जब आती है तो क्या किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रदर्शन हो सकता है, इसकी जो लाइक्लीहुड है वो इस वक्त कम दिख रहे हैं। बिल्कुल जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मुस्तफा, किस तरह से अलग अलग पार्टियां, हालांकि अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है इस खबर से। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, कंगना रनौत के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, तस्वीरें, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। क्या जो मुंबई की का बीजेपी यूनिट है वो समर्थन में पहुंच रहा है, खड़ा हो रहा है कंगना रनौत के, या उन्होंने पल्ला झाड़ लिया पूरी तरह से? तो जी बिल्कुल, एक तरह से जो ये मराठी अस्मिता और मुंबई अस्मिता का सवाल जहां पर बनता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर मुंबई के जो बीजेपी के नेता है आशीष शेलार, उन्होंने आज शाम को साफ तौर पर इस बयान का आप कह सकते हैं कि समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कंगना की ये जो बात है उससे समर्थन नहीं करते हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के जो ऊपर लेसन है वो कंगना को देने का किसी को हक नहीं है। इस बात को आशीष शेलार ने पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर कहा है, जिसकी बाद एक और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट जो है बीजेपी का भी मिला है इस इशू को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि संजय राउत बार बार आकर जिस तरह का बयान सुशांत सिंह राजपूत मामले में दे रहे हैं उसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और सीबीआई को अपना काम करने की मोहलत देनी चाहिए। अंजन बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक सियासी संग्राम छिड़ गया है, कैसे शिवसेना ने इस पूरे मामले को मराठी अस्मिता से, मराठी प्राइड से जोड़ दिया है और वहीं से पूरा बवाल कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ा कि कंगना रनौत ये कहने लगी कि अगर आपको वाकई मराठी अस्मिता की इतनी चिंता है तो आपने आज तक क्या किया उसके लिए, मैंने तो कई फिल्में भी की हैं। तो एक तरफ कंगना रनौत का वो चैलेंज है, पूरी चुनौती दे रही है शिवसेना को, कह रही है कि मैं 9 सितंबर को पहुंच रही हूँ, रोक सको तो रोक लो, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। इधर मुंबई में विरोध और इन सब के बीच मराठी अस्मिता को लेकर पूरी लड़ाई शुरू हो गई है। जी हाँ, कंगना रनौत ने कहा है कि अगर वाकई शिवसेना को मराठी अस्मिता की इतनी चिंता थी तो आज तक क्या किया उन्होंने, मैंने तो 2 फिल्में भी बनाई है। इधर खबर अभी तक यही है कि बीजेपी ने पूरी तरह से कंगना रनौत से पल्ला झाड़ लिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना का पंगा अब यहां तक पहुंच गया है। शिवसेना कार्यकर्ता कंगना के पुतले पर चप्पल जूतों की बारिश कर रहे हैं। कंगना ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत और साधुओं की हत्या के बाद मेरे पोस्टर को चप्पलों से पीटा जा रहा है। मुंबई प्रशासन को लेकर मुझे लगता है कि मुंबई के मुस्कुराते चेहरे पर खून देखने की आदत हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार पर अभिनेत्री कंगना रनौत का तीर चला तो हंगामा खड़ा हो गया। शिवसेना ने इसे सरकार और मराठी मानुष के अपमान के तौर पर देखा तो कांग्रेस ने कंगना के साथ साथ बीजेपी को भी इस मामले में घसीट लिया। मुंबई में आप
बड़ी हो गई है, आप स्टार हो गई है, बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे इंडस्ट्री इस मुंबई में खड़े हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप अगर मुंबई के बारे में ऐसा बोलना अगर चाहती हो या बोलती हो तो निश्चित रूप से मुंबई में रहने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं, यही बोलना चाहिए। कोई भी हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी पुलिस के बारे में ये ठीक नहीं है। कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में आप कमाते हो, शोहरत आपको वहाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। वहाँ की पुलिस हमेशा आपकी रक्षा करती है, इस शहर की रक्षा करती है, और आप उस पुलिस के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार का पंगा जब शुरू हुआ था तब तो कई बीजेपी नेता कंगना के समर्थन में आ खड़े हुए थे। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब शिवसेना कंगना रनौत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आई तो बीजेपी बैक फुट पर चली गई और इस मामले से किनारा कर लिया। कंगना रनौत ने मुंबई वासी और महाराष्ट्र इस विषय में मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करे। भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। संजय राउत जी से भी हमारा कहना है, कंगना रनौत के पीछे छुपकर वार भारतीय जनता पार्टी पर करने की आवश्यकता नहीं। बात मुंबई और महाराष्ट्र की आई तो एमएनएस भी मैदान में कूद पड़ी। एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने कंगना को मनोचिकित्सक से इलाज कराने की सलाह दी तो मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर डाली। तीव्र शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मैं कंगना रनावत का निषेध करता हूं। आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको मैं कहना चाहूंगा, गेट वेल सून। आप प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो अगर आपके पास कोई डॉक्टर है तो हमें बताइए, हम आपको अच्छा डॉक्टर की ढूंढ निकाल के हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। मुंबई पुलिस से मेरी मांग है, निवेदन है कि कंगना रनावत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए। कंगना पर सियासत इतनी गरमाई हुई है लेकिन वो अपना कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक ट्वीट करती जा रही हैं। शिवसेना और एमएनएस के मराठा प्राइड वाले स्टैंड पर तंज कसते हुए कंगना ने ट्वीट किया, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पे लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। शिवसेना और कंगना रनौत की ये लड़ाई अब घमासान में तब्दील हो गई है। मुकाबला जोड़ तोड़ का है, कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है। सौरभ वक्तानिया और पंकज भारद्वाज के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो अब तो ये बवाल कंगना रनौत का संजय राउत के साथ शुरू हो गया है, मकाम तक भी और चरम पर पहुंच गया है। लेकिन दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत खुलकर बयान दे रही थी, ट्वीट कर रही थी, वीडियोस पोस्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि वंशवाद की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की ये हालत हुई, उनकी मौत हुई। कई फिल्मी हस्तियों ने तब भी खूब विरोध किया था कंगना का। फिल्म इंडस्ट्री ने सुशांत को अकेला छोड़ दिया था। रिया चक्रवर्ती गिद्ध है जिसने सुशांत को दोबारा मार डाला। आदित्य ठाकरे तो बेबी पेंगुइन है। उद्धव ठाकरे की सरकार का मतलब पप्पू राज। करण जौहर का पद्मश्री सरकार को वापस लेना चाहिए। ये सारे बयान फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के हैं, जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद से ही इसको एक मुहिम में बदल दिया था। क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए, तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। सुशांत के बहाने ही कंगना ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के सवाल को सबसे पहले उठाया। जब करण जौहर ने अपने चिल्ड्रन बुक का ऐलान किया तो कंगना उन पर कहर की तरह टूट गई।
जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव वसंत जैसे खून के प्यासों ने सुशांत को मार डाला, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बॉलीवुड के अत्याचारों की वजह से वो मिट गए और देखो यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है। शर्म करो। कंगना का आरोप है कि बॉलीवुड में उनको ही मौका और तवज्जो मिलता है जो किसी बड़े बाप के बेटे या बेटी हों, लेकिन कंगना को करारा जवाब दिया फिल्म अभिनेत्री नगमा ने। 22 जुलाई को नगमा ने तस्वीरों का कोलाज ट्वीट किया। उन पर नगमा ने लिखा, बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली ने कंगना को बॉलीवुड में जगह दिलाई जो वंशवाद वाले हैं। पहली फिल्म गैंगस्टर को महेश भट्ट ने बनाया जो वंशवाद वाले हैं। पहली फिल्म में उनके हीरो इमरान हाशमी थे जो वंशवाद वाले हैं। कैरियर को दोबारा मौका ऋतिक रोशन की फिल्म काइट से मिला और फिर क्रिश 3 से जो वंशवाद वाले हैं। अपनी बहन को मैनेजर बनाया जो वंशवाद में आता है। लेकिन सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद जब बॉलीवुड में वंशवाद और भाई भतीजावाद के तीखे आरोप लगे तो इसमें कंगना सबसे आगे आई। उस वक्त कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की गई थी। तब यही लग रहा था कि सुशांत के मौत के पीछे बॉलीवुड का वंशवाद और गैंग वॉर है, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में ही ये मामला टाएं फिस हो गया और फिर आया ड्रग्स का मामला। कंगना ने हर मुद्दे को मोर्चा बंदी में बदल दिया। आज तक ब्यूरो। वंशवाद का ये मामला तो पीछे छूट गया है, लेकिन अब ड्रग्स के मामले में जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आगे बढ़ी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें क्योंकि आज पहली बार रिया चक्रवर्ती के घर पर सीधे एनसीबी ने रेड मारी थी। इस बीच एनसीबी के दफ्तर में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से लगातार पूछताछ हो रही है। ड्रग्स लेन देन को लेकर ये पूरी पूछताछ है, जिसमें जानकारी आ रही है कि शौविक ने माना है कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। ड्रग्स खरीदने की बात शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के भाई ने कबूली है और रिया और शौविक के पहले से ही ड्रग्स को लेकर बातचीत तो सामने आ ही चुकी है। कई घंटों से ये पूछताछ दोनों ही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से चल रही है, लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था। पहली बार रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड पड़ी और वो एनसीबी की रेड थी। अब शौविक को वहां से उठाया गया, सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड, वहां से उसे उठाया गया और दोनों से पूछताछ हुई। देखिए ये रेड क्यों हुई। और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है। I have never taken any drug. Tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana. और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। आखिरकार रिया के घर पर पड़ गई रेड। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया का पूरा घर खंगाल डाला। रिया के भाई को उठाकर ले गई एनसीबी। सुशांत केस में आज एनसीबी का सबसे बड़ा एक्शन। Only the phone, only the digital evidences have been seized. ड्रग्स गैंग बोलेगा, सुशांत की मौत का राज खोलेगा। तो देखा आपने रिया चक्रवर्ती ने अभी तक ड्रग्स को लेकर क्या कहा था। आज उसके घर पर रेड पड़ी। इस बीच तस्वीरें हम आपको सीधे एनसीबी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं और मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? क्या शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या खबर है अरविंद? मुस्तफा, क्या खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? क्या शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है? जी, अगर अंजना आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो अमित जैन जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है साउथ वेस्ट रीजन के एनसीबी के, उन्होंने इस वक्त अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि इस वक्त आज
कोई भी गिरफ्तारी यानी कि शौविक या सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं होनी है, स्पेकुलेशन ना करें, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा से अभी भी एनसीबी के दफ्तर के अंदर पूछताछ जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं, वो लोग एनसीबी के दफ्तर में ही हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अब क्या एनसीबी उन्हें कल फिर से आने के लिए समन करती है, ये एक सवाल बनता है। लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि आज इन दोनों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अंजलि, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हलचल वहां पर तेज है। ये एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से कई घंटों से लगातार पूछताछ हो रही है। दरअसल आज सुबह 6:45 पर रेड डाली थी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर। ये सुनिए वहां से क्या जानकारी दी जा रही है, सुनिए। No speculation. Can they be kept the whole nights of questioning? Can they be kept the whole night of questioning, sir? सर अनु सर आराम से जाने दे घर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से लगातार वहां पर पूछताछ हो रही है। आज सुबह रेड 6:45 पर सुबह से ही हाई एक्शन का दिन रहा। वहीं पर ही रेड के बाद सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती दोनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। रिया के घर पर ये रेड हुई थी और उसके बाद से ही लगातार पूछताछ चल रही थी। इस बीच खबर ये आई कि शौविक ने कई बातें मान ली हैं। ड्रग्स खरीदने की बात स्वीकार ली है रिया के भाई ने। सर को तकलीफ में मार अरे क्या बोले। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर को तकलीफ में मार अरे क्या बोले। सर को तकलीफ में मार अरे क्या बोले। सिंह भी हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ से। हमारे तमाम सहयोगी एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हलचल वहां पर तेज जरूर है, अधिकारी बाहर आकर जानकारी दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, रिया के भाई शौविक से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ड्रग्स कनेक्शन पर शौविक से पूछताछ खत्म हुई है। कई घंटों की ये पूछताछ चली और शौविक से ये पूछताछ खत्म हो गई है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अंजना, जो एनसीबी के सूत्र हैं उनका कहना है कि दोनों शौविक और जो सैमुअल मिरांडा है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभी भी पूछताछ जारी। आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम फिलहाल शौविक चक्रवर्ती और जो सैमुअल मिरांडा है उससे पूछताछ कर रही है। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया आज तक को कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। 2 से 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। कुछ पूछताछ में खुलासे, बड़े खुलासे किए हैं और वो जो एविडेंस था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास उससे कोऑपरेट कर गए हैं, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी ऑन पेपर दिखाई जाएगी, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया है। दोपहर तक जिस तरह के एविडेंस और जिस तरह की पूछताछ चल रही थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, कल सम्मन भेजेंगे। लेकिन अचानक से यूटर्न हुआ है। जिस तरह से दोनों ने को जब ड्रग पैडलर के सामने आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया गया, उसके बाद जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक शौविक और मिरांडा को गिरफ्तार कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर अभी भी पूछताछ चल रही है। केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है वो अभी भी अंदर मौजूद है, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन केपीएस मल्होत्रा ने आज तक को बताया है कि जो शौविक है और जो सैमुअल मिरांडा है उसको जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पूछताछ के बाद उन दोनों ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो एविडेंस था उससे मेल खाए हैं, जिसके बाद ये बड़ी खबर मिल रही है कि जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। जना
क्या रिया को समन किया गया है अरविंद? रिया को समन किया गया है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत मुमकिन है कि रिया को सम्मन भेजा जा सकता है, लेकिन हमारे पास अभी इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है अंजना। फिलहाल जब यहाँ पर हलचल बढ़ी है, एक अधिकारी जो पूछताछ में शामिल थे वो निकल कर के आए, लेकिन अभी भी जो एनसीबी की टीम है, जो डिप्टी डायरेक्टर है ऑप्स केपीएस मल्होत्रा, वो अंदर है। उन्होंने हमें पुष्टि की है कि बहुत जल्द दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। शोविक को भी गिरफ्तार किया जाएगा, सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोपहर तक जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया था कि पूछताछ जारी है, सैमुअल मिरांडा ने बकायदा एक्सेप्ट किया था कि वो ड्रग्स खरीदा था सुशांत के लिए, और उसके अलावा कई खुलासे किए थे शोविक और सैमुअल मिरांडा ने। लेकिन जब दो ड्रग पैडलर जिनको गिरफ्तार किया गया है, जैद और बासित, उनके सामने बैठाकर कंफर्म किया गया तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले जिसके बाद ये मन बनाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि इनके गिरफ्तारी का बैकग्राउंड बनता है, जिसके बाद ये तैयारी है। और हमें बकायदा जो जानकारी दी है केपीएस मल्होत्रा ने, उसके मुताबिक बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी, बड़ी खबर अरविंद ओझा दे रहे हैं, किसी भी वक्त गिरफ्तारी मुमकिन है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जो एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ऐसे कई वक्त पर पूछताछ के दौरान ऐसी कई बातें आई अरविंद, जो आप बता रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जो पूरी तरह से मामला बढ़ रहा था इनके खिलाफ, वो पुख्ता मकाम तक पहुंच गया है। अरविंद बिल्कुल पुख्ता मुकाम तक पहुंच गया। और अंजना, मैं आपको बताऊं कि कल ही आज तक ने बड़ा खुलासा किया था, सबसे बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से, और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए एक तरीके से कहे तो एविडेंस था दोनों भाई बहन के खिलाफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती से ही ड्रग्स की मांग कर रही थी और शोविक ये भी दावा कर रहा था कि वो अरेंज करा देगा। उसके इस खुलासे, आज तक के खुलासे के बाद आज सुबह 6:40 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रणनीति के तहत जो शोविक चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती है, उसके घर पर धावा बोला। तकरीबन 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सम्मन भेजा गया दोनों को। ये बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, यहाँ पर लाया गया। 8 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ जारी है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमें एनसीबी के सूत्रों ने कंफर्म किया है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है शोविक चक्रवर्ती की और सैमुअल मिरांडा की। दरअसल आपको बताऊं कि कई एविडेंस ईडी ने भी दिए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी कई डेटा खंगाला था। शोविक चक्रवर्ती के कई ड्रग पैडलर से बातचीत की सीडीआर भी मिली थी। तो कई ऐसे एविडेंस थे, पूछताछ की जरूरत थी। पूछताछ हुई है। दोपहर के वक्त तक बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिला था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, लेकिन अरविंद बने रहिए। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, फैसला ले लिया गया है, अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा एनसीबी की तरफ से जानकारी आ रही है कि फैसला ले लिया गया है, गिरफ्तारी अब होगी, अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर ही दोनों की खास तौर पर शोविक की गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शोविक से पूछताछ के बाद अब कुछ ही देर में गिरफ्तारी होगी। फैसला ले लिया गया है, अरेस्ट मेमो सर्व करके अब गिरफ्तारी होगी शोविक चक्रवर्ती की। दरअसल आज सुबह ही रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड के बाद से ही पूछताछ हो रही थी। शोविक चक्रवर्ती जो उसका भाई है, उससे पूछताछ हो रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। पूछताछ के जरिए ही अरविंद ये साफ हो गया था कि मामला अब इस हद तक पहुंच गया है कि एक तरफ सबूत भी है, आमना सामना भी पेडलर्स के साथ कराया गया। और आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे एनडीपीएस एक्ट में अगर हम देखें तो जो बयान होता है, इकबालिया बयान किसी भी पेडलर का, वो कोर्ट में भी एडमिसिबल होता है। अरविंद जी बिल्कुल, 67 एनडीपीएस एक्ट होता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पुलिस और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या डीआरआई में की एजेंसियों में यही फर्क है कि अगर कोई आरोपी पुलिस के सामने बयान देता है तो वो 161 का बयान है, जिसकी अदालत में बहुत प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई भी शख्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान देता है तो वो अदालत में एडमिसेबल है और उसके आधार पर सजा हो सकती है। यहाँ पर तो काफी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके अलावा कई डॉक्यूमेंट एविडेंस है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी ज्यादा है। पैसों का ट्रांजैक्शन है ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ भी और शोविक के खिलाफ भी। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी अभी आज तक को ये जानकारी दी है कि गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया गया है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। यहाँ पर अगर बता दूं तो जो शोभिक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा है, अभी भी इसके अंदर घंटे से ज्यादा का वक्त पूछताछ हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर जो हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि जो शोभिक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा, उनको गिरफ्तार करने का फैसला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर लिया है। फॉर्मल प्रोसेस केवल बाकी है, फॉर्मली जो फॉर्मेलिटी है वो चल रही है। फिलहाल अरविंद रुके रहिए, वहाँ पर बाहर आए अधिकारी ने जो जानकारी दी थी बाहर आकर वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। अरविंद बने रहिए बड़ी खबर पर, सुनिए क्या कहा गया वहाँ पर मौजूद अधिकारी की तरफ से बाहर आकर मीडिया को। Arrest, sir? Has there been arrest? No arrest as yet. We are talking to them. We are evaluating the evidence. Whenever we take any action, we will let you know. से आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। Has there been arrest, sir? Has there been arrest? No arrest as yet. We are talking to them. We are evaluating the evidence. Whenever we take any action, we will let you know. एनसीबी के वो बाहर आकर उन्होंने कहा कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी हम तमाम बातों को सबूतों को देख रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है और जो आज तक को मिली है जानकारी उसके मुताबिक फैसला ले लिया गया है। जिस तरह के सबूत अभी तक हैं उनके आधार पर गिरफ्तारी होगी, अब फॉर्मेलिटी ही बाकी है। आपको फिर से लिए चलते हैं अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, मतलब इतना तो साफ है कि लगातार एनसीबी की जो ये टीम वहां पर पहुंची और ताबड़तोड़ उन्होंने एक्शन लिया, आज रेड भी सुबह अचानक कर दी, उसके बाद से उनके हाथ ऐसा कुछ लगा है जिसकी वजह से वो ये गिरफ्तारी कर रहे हैं। अरविंद जी बिल्कुल, और बताऊं कई एविडेंस पहले भी थे, ईडी ने भी दिए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के पास भी थे, और शायद यही वजह है कि आज दोनों जगह पर सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। शोभिक चक्रवर्ती के घर पर और सैमुअल मिरांडा के घर पर तकरीबन 3 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ डिजिटल डिवाइस थे उनको सीज किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। उसके बाद दोनों को ही सम्मन किया, दोनों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रोब ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसके बाद से ही आपको ये बिल्डिंग दिखाऊं, ये मुंबई यूनिट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये दफ्तर है और यहाँ पर दोनों से 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पूछताछ की जा रही है। दोपहर के वक्त तक बहुत कुछ कंक्लूजन नहीं मिला था, लेकिन अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक को बताया है कि गिरफ्तार दोनों को करने का फैसला ले लिया गया है। फिलहाल जो उनके बयान है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद उनको गिरफ्तार भी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है कि जिस तरीके से एविडेंस मिल रहे थे शोभिक चक्रवर्ती के खिलाफ और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ, अब उन पर शिकंजा एक तरीके से कहे तो कस चुका है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी शो की जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहे तो वो बाकी रह गया, एक औपचारिकता बाकी रह गई है। उसके अलावा मैं बताऊं कि अब इन दोनों की गिरफ्तारी से रिया से भी जरूर पूछताछ होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, क्योंकि रिया के खिलाफ भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि रिया के खिलाफ भी काफी ज्यादा एविडेंस है। उसके अलावा जाहिर सी बात है शोभिक के साथ रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट था जिसका खुलासा आज तक ने सबसे पहले किया था, जिसमें बकायदा रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की मांग कर रही थी। वो कहती उसमें दिखाई दे रही थी कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स का सिगरेट पीता है। वो अपने भाई से किसी और शख्स के लिए ड्रग्स की डिमांड कर रही थी और शोभिक चक्रवर्ती ये दावा कर रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करवा देगा, बकायदा 5 ग्राम का भी जिक्र किया जा रहा था। तो ऐसे में ये काफी बड़ा एविडेंस था। इसके अलावा ईडी ने भी काफी एविडेंस दिए थे और मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डिजिटल डिवाइस से, मोबाइल फोन से कई डेटा खंगाले, सीडीआर खंगाला, कई ऐसे व्हाट्सएप खंगाले, कनेक्टिविटी जोड़ी, जो अगर ड्रग्स नहीं भी बरामद हुआ तो ये कनेक्टिविटी और 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान है वो काफी मायने रखता है। उसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दोनों को गिरफ्तार करेगी, साथ ही साथ
दो ड्रग पेडलर थे, जैद और उसके अलावा अब्दुल बासित, और अभी कुछ देर पहले एक ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों के बयानों के आधार पर और कुछ एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीडीआर है, इसके आधार तो ये तय हो चुका है, फैसला हो चुका है, गिरफ्तारी होने वाली है। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार होगा, ये खबर आप वहां से दे रहे हैं। अरेस्ट मेमो कुछ ही देर में जारी करके दिया जाएगा और गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। और जितने भी सबूत, ये 2 तस्वीरें दरअसल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, आज सुबह ही रेड हुई थी, जिसके बाद से शौविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही थी एनसीबी की, और अब उसकी गिरफ्तारी का वक्त भी आ गया है। एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर वो ये गिरफ्तारी कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी अरविंद ओझा पूरी जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, पहली बार पब्लिक स्पेस में कल जब व्हाट्सएप चैट आया रिया और उसके भाई शौविक का, तब से ही साफ था कि ये दोनों तो ड्रग्स, मतलब रिया मांग रही थी और ये पेडलर से ड्रग्स खरीद के फिर मुहैया करा रहा था। अरविंद, क्या बोले? तो शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी होने वाली है। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं, आज सुबह से ही जबरदस्त हाई एक्शन डे रहा, क्योंकि सुबह 6:45 बजे एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड मारी और उसके बाद से सैमुअल मिरांडा भी फिर पूछताछ चल रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। सुशांत केस में आज सुबह से ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया और टारगेट था रिया चक्रवर्ती का घर। नारकोटिक्स टीम ने पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को उठाया। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर, कुछ सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर, सर्च ऑपरेशन चलेगा, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। उसके बाद एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा। एनसीबी के अफसरों ने सैमुअल मिरांडा को उठाया। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है क्योंकि वो सीधे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। अब एनसीबी उनसे ये पूछताछ करेगी कि वो ड्रग पेडलर्स के टच में क्यों थे, ये जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो किस लिए कर रहे थे, वो ड्रग्स लेकर किसको दे रहे थे। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो कुछ लोग डिटेन भी है वो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के अंदर है और उन सभी को एक साथ बिठाकर एनसीबी जॉइंट पूछताछ करेगी। सुशांत केस की अब तक की जांच में ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया चक्रवर्ती के घर रेड पड़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया चक्रवर्ती का पूरा घर खंगाला गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया चक्रवर्ती के परिवार के किसी सदस्य को जांच एजेंसी उठाकर ले गई। वरना अभी तक तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी में रिया और उसके भाई शौविक को सीबीआई के पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसरों ने रिया चक्रवर्ती के घर पर ही धावा बोल दिया। यकीनन जिस तरह से रिया के घर पर रेड पड़ी है और उसके भाई शौविक को एनसीबी की टीम ने उठाया है, एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले होंगे। Only the phone, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and arrest summons have been issued to Shovik and to Miranda. आज सुबह सुबह नारकोटिक्स ब्यूरो की 3 टीमें अपने मिशन पर निकल गईं। 2 टीमों ने रिया चक्रवर्ती के घर धावा बोला तो तीसरी टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के फ्लैट पर रेड डाली और आज तक ने ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश को दिखाई।
नारकोटिक्स ब्यूरो के टारगेट पर वो ड्रग्स गैंग है जिसका कनेक्शन सुशांत केस से जुड़ रहा है और जिसका सीधा कनेक्शन रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से जुड़ रहा है। इन ड्रग्स के नामों का पूरा खुलासा करते हैं। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, वासिफ परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या। इस ड्रग्स गैंग में सुशांत केस का मुख्य किरदार रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती और शोविक के बाद सैमुअल मिरांडा का नाम सुशांत केस में अहम है क्योंकि रिया के बाद सुशांत के घर से सीधा कनेक्शन शोविक और सैमुअल का ही है। शोविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी। उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की ड्रग चैट भी इस बात की तस्दीक करती है कि इन तीनों में ड्रग्स को लेकर तगड़ी खिचड़ी पक रही थी। अब नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जिस मकसद से रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को उठाया वो भी समझ लीजिए। एनसीबी शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, वासिफ परिहार, कैजान इब्राहिम को सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। They have been issued notice under section 67 of NDPS Act to join the investigation. उनको 60 पे लेकर आया गया है, क्या वजह है सर? इसके बारे में थोड़ा सा नहीं है ना, 67 का नोटिस देने के बाद उनसे बातचीत होगी। एनसीबी ने पूरे ड्रग्स गैंग को इसलिए एक साथ बिठाया ताकि कोई भी झूठ ना बोल सके। सीबीआई और ईडी की टीम पहले ही शोविक और सैमुअल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस दफा नारकोटिक्स टीम ने तगड़ा शिकंजा कसा है। सौरभ अख्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। वाकई माना यही जा रहा है कि जिस तरह से एनसीबी का ये शिकंजा कसा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो तमाम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ जो रिया के घर से बरामद किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है उनमें। रिया के घर पर पहली बार बड़ा छापा। एनसीबी ने रिया के घर का कोना कोना छाना। रिया का पुराना फोन क्यों लेकर गई एनसीबी? रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर में 4 घंटे तक रही नारकोटिक्स की टीम। रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक ठीक से सोकर भी नहीं उठे थे और नारकोटिक्स की टीम घर के अंदर थी। सुशांत केस में सबूतों की तलाश रिया के घर में शुरू हुई तो 4 घंटे में एनसीबी ने कोना कोना छान मारा और सबूतों की तलाश में रिया के घर से कुछ सामान को एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। एनसीबी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की। रिया के पुराने मोबाइल को अपने कब्जे में लिया। शोविक का लैपटॉप भी एनसीबी ने कब्जे में ले लिया। शोविक चक्रवर्ती की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े यहाँ पर नीचे तलाश रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे सबूतों की तलाश की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ अफसर नीचे की तरफ मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है वो टीम को लीड कर रहे थे। वो अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हम वो गाड़ी दिखा रहे हैं, उस गाड़ी के आसपास पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे तलाशी ली जा रही है। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती के पुराने मोबाइल फोन में आखिर कौन सा राज छुपा है जो नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम जानना चाहती है। क्या रिया के पुराने मोबाइल फोन में ड्रग पेडलर्स के नंबर है या फिर सुशांत की मौत का कोई सबूत है? गुरुवार को रिया और शोविक के बीच ड्रग्स चैट भी सामने आई थी जिसमें रिया शोविक से ड्रग्स मांग रही थी। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं। उससे 20 सिगरेट बन सकती है।
यकीनन नारकोटिक्स टीम शोविक और रिया के बीच हुई इस ड्रग्स चैट का पूरा नेटवर्क जानना चाहती है। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के ड्रग्स का जाल कहां तक फैला है। शोविक का नाम सिर्फ रिया की चैट में ही नहीं बल्कि ड्रग्स तस्करी के आरोपी सैद बिलात्रा और बासित परिहार ने भी लिया है। ड्रग्स मामले की तफ्तीश किसी मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश जैसी नहीं होती। गुर्गे मुंह खोल रहे हैं, फटाफट राज फास हो रहे हैं, धड़ाधड़ सबूत मिल रहे हैं। भाई बहन की जोड़ी के संबंध सीधे ड्रग्स पैडलर से जुड़ रहे हैं। इस मामले में रिया की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स से सीधा संबंध इसलिए जुड़ रहा है कि उनकी न सिर्फ व्हाट्सएप चैट बल्कि तमाम ऐसे पेडलर्स हैं जो उसके नाम उगल रहे हैं। लेकिन ये शौविक चक्रवर्ती के बारे में बताया जा रहा है कि किसी फुटबॉल ग्राउंड से ड्रग्स को लेकर पूरा मामला इसका शुरू हुआ था। देखिए इस रिपोर्ट में। रिया के भाई का ड्रग्स गैंग फुटबॉल के मैदान से बनता है। जी हाँ, शोविक को फुटबॉल का नशा था और यहीं से उसने नशे का नया गैंग जोड़ लिया और शोविक फुटबॉल वाली किक के साथ साथ ड्रग्स वाली किक का शौकीन भी बन गया। सूत्रों की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शोविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शोविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद बासित का शोविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बताते हैं कि बासित दर्जनों दफा शोविक के घर जा चुका है। ऐसे में बासित की रिया के परिवार से भी अच्छी जान पहचान हो गई। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि ये पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए शुरू हुआ? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने अपनी पूरी कहानी कबूल कर ली है। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए वहां आता था। कैजान इब्राहिम और बासित के पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेशों से ड्रग्स मंगवाता था और फिर उसे मुंबई में बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शोविक भी। शोविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता था। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था, किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर तो वो क्यों ऐसी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। अब रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक नारकोटिक्स ब्यूरो के हत्थे चढ़ चुका है। शोविक के साथ एनसीबी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी उठाया। ऐसे में एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या रिया चक्रवर्ती शोविक के जरिए ही सुशांत को ड्रग्स दिलवा रही थी। सौरभ अख्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। कर लिया है रिया चक्रवर्ती के भाई और सैमुअल मिरांडा, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को दे दी गई है। फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ठीक बाहर खड़ा हूं दफ्तर के और दोनों को ही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बिल्डिंग में
तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ चल रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। काफी ज्यादा एविडेंस थे। इसके अलावा जो ड्रग पैडलर जो इन लोगों को ड्रग सप्लाई करते थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके बयान के आधार पर और कुछ एविडेंस मिले थे, उसके आधार पर सबसे बड़ी खबर सुशांत केस में जो ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई थी, उसने शोभित चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है दोनों। यहाँ पर पूछताछ चल रही है, परिवार वालों को बाकायदा इसकी जानकारी दे दी गई है। तो सबसे बड़ी खबर सुशांत की मौत के मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन की जांच चल रही थी उसमें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शोभित चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सुशांत केस में रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स केस में शौविक की गिरफ्तारी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज दिन भर पूछताछ के बाद तमाम ऐसे पुख्ता सबूत हाथ में होने के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली। हमारे तमाम सहयोगी मुंबई के अलग अलग इलाकों से, हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास तौर पर एनसीबी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए, शमसाहिर खान हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली गिरफ्तारी ये हुई है और अरविंद ओझा, साहिल जोशी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, देखिए एक बार हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये पहली गिरफ्तारी हुई है और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की पुख्ता सबूत, ड्रग्स पर बातचीत, पेडलर्स ने उगल कर सब नाम और क्या पूरी चेन थी वो बता दी है। क्या मनी ट्रेल भी हाथ लगा है एनसीबी के? क्या कुछ है एनसीबी के हाथ में? अरविंद जी देखिए बिल्कुल मनी ट्रेल हाथ लगा था, पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था और इस बात का एविडेंस भी मिला था। सैमुअल मिरांडा ने जो ड्रग पैडलर है जैद नाम का, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उससे पैसों के लेन देन का जिक्र भी आया था और इसके एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिले थे। सैमुअल मिरांडा 10,000 रुपए देकर जो जैद नाम का पैडलर था उससे ड्रग्स खरीद रहा था और इसके बकायदा एविडेंस थे। इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ भी एविडेंस थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, चैट्स के एविडेंस थे और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कोई शख्स एनडीपीएस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने अपने बयान देता है तो वो बयान सफिशिएंट होता है, अदालत में मान्य होता है। तो ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने बताया था। तो उस आधार पर बकायदा सर्च ऑपरेशन सुबह 6:40 चला। घर पर 6:40 से शुरू हुआ था। 3 घंटे तक दोनों के घर पर, सैमुअल मिरांडा और शोभित चक्रवर्ती के घर पर ये सर्च ऑपरेशन चला था। उसके बाद यहाँ पर 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब दोनों से पूछताछ हो रही थी और फाइनली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शोभित को और सैमुअल मिरांडा को। लेकिन अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सीनियर ऑफिशियल है दोनों का बयान यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि कई एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले थे। हालांकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरों को ये एविडेंस मिल गए थे जो साझा किए गए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ को। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब मुंबई पे आई थी दिल्ली की टीम, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो तमाम व्हाट्सएप चैट मीडिया में वायरल हो चुके थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन तमाम लोगों को, चाहे शोभित को चक्रवर्ती हो, चाहे सैमुअल मिरांडा या किसी और को एनसीबी की टीम बुलाती तो वो व्हाट्सएप चैट से मुकर जाते। उसके बाद अगला कदम होता मेडिकल जांच कराना। मेडिकल जांच में कुछ निकलता नहीं। तो ऐसे में स्मार्ट मूव किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चेंज की, उनको पकड़ा जो ड्रग पैडलर थे, जो इस पूरे जो एक तरीके से अगर कहे तो इस पूरे ग्रुप को ड्रग सप्लाई करते थे, शोभित के कनेक्शन में थे। अपने मुखबिर के जरिए उन ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया। उनका 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान रिकॉर्ड किया गया जो काफी अहम रहता है। उसके बाद रणनीति के तहत एक एक करके एविडेंस जुटाए गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए गए, सीडीआर कॉल डेटा खंगाली गई जिसमें ये बात आई कि शोभित चक्रवर्ती ड्रग पैडलर के न सिर्फ कांटेक्ट में था, काफी वक्त से कांटेक्ट में था, सैमुअल मिरांडा कांटेक्ट में था। उसके बाद एक रणनीति के तहत आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसको लीड किया केपीएस मल्होत्रा ने, जो डिप्टी डायरेक्टर है, जो दिल्ली से आए हैं, इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं। उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 घंटे बाद दोनों को सम्मन दिया गया, सैमुअल मिरांडा को और शोभित चक्रवर्ती को। उसके बाद यहाँ पर लाया गया, यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनसीबी के दफ्तर में, यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक इन दोनों से पूछताछ हुई। इसके बाद फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है और परिवार वालों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। जी अर्चना, 8.5 घंटे की पूछताछ हुई मुनीश और उसके बाद से ये गिरफ्तारी हुई है, पहली गिरफ्तारी है मुनीश।
इस पूरे केस में? बिल्कुल अंजना, और जो अगली कड़ी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती होंगी, क्योंकि देखिए इस मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की थी तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये पता था कि अगर वो पहले ही रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे तो इसी तरह से मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पहले पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स के जरिए शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पकड़ा, और जो शौविक चक्रवर्ती वो अब अहम कड़ी हो जाएंगे, क्योंकि इस बात के सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में है कि वो रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत किए थे। देखिए इसमें दो चीजें हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बारे में सबसे पहले जानकारी निकाली कि ये जो ड्रग्स थे इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है, कंज्यूम किसी ने भी किया हो, अगर खरीदा है तो वो अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है, और इसीलिए शौविक की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। शौविक के बाद में अगला नंबर होगा रिया चक्रवर्ती का, बहुत मुमकिन है। रिया को समन भेजा गया है क्या मुनीश? अभी सबकी नजर इस बात पर भी होगी, रिया को भी समन भेजा जाएगा। जिसके पास भी कोई जानकारी हो, पंकज उपाध्याय आप भी फौरन हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, उनसे पूछताछ की जाएगी। हाँ। भले से वो इस बात से इनकार कर सकती हैं कि ड्रग उन्होंने कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। सैमुअल मिरांडा का बयान है जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, शौविक का बयान काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, और बहुत मुमकिन है कि बयान दर्ज करने के बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके तार सुशांत की मौत से कैसे जोड़ पाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अरविंद ओझा, जल्दी से आप, पंकज उपाध्याय आप कहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए जल्दी से। रिया के घर के बाहर है अंजना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस, मुंबई ऑफिस के बाहर ही इस वक्त मैं खड़ा हूँ। काफी जानकारी मेरे कलीग्स आपको दे ही रहे हैं इस वक्त। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास फौरन। जल्दी से अरविंद ये बताइए कि क्या भाई ने बहन का नाम लिया एनसीबी के सामने, इस बारे में कुछ जानकारी है? सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया क्या शौविक चक्रवर्ती ने खुलकर बहन का नाम लिया? क्योंकि व्हाट्सएप चैट तो सबके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए उसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर दोनों से पूछताछ हुई, लेकिन एक जानकारी और बता देना चाहता हूं मैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया को जल्द सम्मन भेजेगी। अभी तक सम्मन नहीं भेजा गया है। एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने आज तक को कंफर्म किया कि रिया को सम्मन भेजा जाएगा और रिया से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को ये भी बताया है कि एनसीबी के पास ऐसे एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती थी। हालांकि अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन उनसे जल्द पूछताछ होगी। उसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट आए थे खासकर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के, उस आधार पर शौविक से पूछा गया कि क्या ये चैट सही है, तो शौविक चक्रवर्ती ने साफ साफ कहा कि जी ये चैट सही है, ये 15 मार्च 2020 की चैट है। यानी सीधा सीधा जो शौविक चक्रवर्ती है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने इस बात को कबूल किया कि वो व्हाट्सएप चैट जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डिमांड कर रही थी किसी और शख्स के लिए, और वो बोल रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करेगा, उस बात को माना। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए। लेकिन अब आगे की सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, और कुछ देर बाद यहाँ से जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, वो बाहर आ सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जो तकरीबन 9 घंटे आपको बता दें, रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया है और रिया को भी समन भेजा जाएगा, जैसे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा बता रहे हैं। अरविंद आप वहाँ पर डटे रहिए, जैसे ही अधिकारी बाहर निकलते हैं उनसे बातचीत कीजिएगा जरूर और जानकारी दीजिएगा। कमल पाल सिंह मल्होत्रा दिल्ली से गए वहां पर और जांच करते हुए ये तमाम जानकारियां वो देते हुए, इस बीच आपको बता दें कि रेड हुई थी, मोबाइल भी जब्त किया गया था, लैपटॉप भी जब्त किया गया था, और उससे मिली हुई जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अरविंद, इस बारे में कुछ जानकारी की, जो कुछ आज एनसीबी ने जब्त किया है, क्या उससे कुछ कॉन्क्रीट निकला है, कुछ बड़ा निकला है, हाथ लगा है? रिया का फोन लिया था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराना फोन है वो एनसीबी की टीम ने सीज किया था। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए थे। जो शौविक चक्रवर्ती है उसका लैपटॉप सीज किया था, जिसको फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजा जाएगा।
जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने कई फोन ईडी और सीबीआई इन एजेंसी को दिया था, लेकिन ये जो फोन था पुराना वो अभी तक किसी को नहीं दिया था। तो इससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं, खासकर जो एविडेंस है उसको कोरबोरेट करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। लेकिन मैं यहाँ आपको साफ कर दूं कि जिस तरह से तफ्तीश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बढ़ाई है, ऐसी तफ्तीश ईडी और सीबीआई ने नहीं बढ़ाई। हालांकि सीबीआई को मर्डर है या फिर आत्महत्या इस बात की जांच करनी है, ईडी को फाइनेंशियल एंगल पर जांच करनी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किसी को सम्मन नहीं किया, वो दूसरे रूट से गई। उस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने आज तक को बताया कि हम अगर इस तरह की तहकीकात करेंगे तो कोई भी आरोपी को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम केस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो दूसरे रूट से गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में आई, अपने इन्फॉर्मर एक्टिव किए गए, शोभित चक्रवर्ती को जो कॉल डिटेल निकाला गया, उनसे जो ड्रग पेडलर कांटेक्ट में थे उनको दबोचा गया। अब तक आपको बता दूं 5 ड्रग पेडलर वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 जमानत पर है, 3 एनसीबी की कस्टडी में यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से जैद और बासित उन दोनों ने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने बयान दिया। ये बयान कोर्ट में एडमिसेबल है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के हौसले बुलंद हुए। उसके बाद जो ईडी से एविडेंस मिला था, उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अपना अलग डेटा निकाला, जिसमें सीडीआर को मिलान किया गया और उस सीडीआर को दिखाकर जो ड्रग पेडलर थे, जो शोभित चक्रवर्ती के कांटेक्ट में थे, एक ड्रग पेडलर जो 10,000 रुपए देकर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स दे रहा था, उनसे पूछताछ की गई। तो ये तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए। उसके बाद एक प्रोसेस होता है एनडीपीएस एक्ट का, उस प्रोसेस के तहत आज सरप्राइज विजिट किया गया, सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाया गया मिरांडा के घर पर, शोभित चक्रवर्ती और रिया के घर पर। उसके बाद उन दोनों को समन किया गया, यहाँ पर लाया गया, काफी घंटे की पूछताछ हुई, अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। उसके बाद फॉर्मली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी दोनों कस्टडी में है, बहुत मुमकिन है कल अदालत में इन दोनों को पेश किया जाएगा। लेकिन पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। शोभित चक्रवर्ती को बकायदा जो ड्रग पेडलर है, जो उसके कांटेक्ट में था, खासकर जो बासित है, जो उनके घर आता जाता था काफी वक्त से, वहां पर उन दोनों से पूछताछ हुई, जिसमें शोभित ने बकायदा ये कबूला कि वो ड्रग्स लेता है, क्योंकि एविडेंस थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। शोभित को वो चैट दिखाई गई जिस चैट का खुलासा आज तक ने किया, जिसमें रिया चक्रवर्ती बकायदा ड्रग्स अरेंज करने की बात कर रही थी। शोभित ये कह रहा था कि मैं ड्रग्स अरेंज कर दूंगा, 5 ग्राम बड अरेंज कर दूंगा। तो इस चैट को दिखाया गया। शोभित ने उसको कहा कि जी बिल्कुल ये चैट हमारा है, 15 मार्च 2020 का है। तो ये तमाम एविडेंस थे। और आपको बता दूं कि दोपहर तक जब पूछताछ हो रही थी, तो आज तक कोई इसी एनसीबी के अधिकारियों ने बताया था कि अभी तक गिरफ्तारी की कोई तैयारी नहीं है, कल हम सम्मन के लिए पूछताछ करेंगे। लेकिन शाम को फिर जब दूसरी टीम ने पूछताछ की, जो एविडेंस थे उनको कोरबोरेट किया गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों के परिवार वालों को बताया गया और फॉर्मली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सुशांत केस की जो जांच चल रही है, 3 सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही है, जिसमें पहली गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 अहम किरदार जो रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वो है शोभित चक्रवर्ती, वो है सैमुअल मिरांडा। इन दोनों ने जो बयान दिया, उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन करेगी और बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो अब अगर ये कहें तो रिया चक्रवर्ती के लिए कम से कम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी में उन्होंने लंबी पूछताछ का सामना किया, सीबीआई में लंबी पूछताछ का सामना किया, लेकिन यहाँ पर इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बिल्डिंग में उनके जानने वाले, उनका खुद का भाई जिनके साथ ड्रग की बातचीत हो रही थी, चैट हो रहा था, उसके अलावा उनके घर पर आने वाला ड्रग पेडलर बासित, वो यहाँ पर मौजूद है। तो कई ऐसे नोन चेहरे हैं जो रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर उनको आना होगा, आने वाले वक्त में उनको समन भेजा जाएगा और फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को फाइनली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए, जल्दी से मुनीश के पास चलते हैं। मुनीश, देखिए लगातार पूछताछ हो रही थी, जिस तरह से ईडी को हमने सबसे पहले देखा सक्रिय होते हुए, सीबीआई पूछताछ कर रही थी, लेकिन जैसा आप सभी ने बताया, जब पेडलर्स के बारे में जानकारी मिल गई, उसके बाद से इन लोगों तक पहुंचना आसान हुआ, क्योंकि पेडलर्स
एक एक करके तमाम राज उगलने लगे और उसके बाद अब शौविक तक ने माना, शौविक की गिरफ्तारी हुई। जल्दी से मुनीश, शम्स भी जुड़ गए, आर्यू, पंकज, इसके बाद फौरन पंकज कुछ बता रहे हैं। मुनीश एक सेकंड, पंकज बताइए। पंकज जल्दी से। देखिए इस अंजना, मैं ये बोल रहा था कि आप ड्रग पेडलर्स की बात कर रही थी कि एक बार ड्रग्स पेडलर्स को एनसीबी ने पकड़ा तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सारे राज उगलने शुरू कर दिए, सारे नाम उगलने शुरू कर दिए। आज दिन में जब बासित को कोर्ट में पेश किया गया था तो उसके बाद मैंने रिमांड कॉपी पढ़ी है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शेयर करना चाहता हूं। पहला तो एनसीबी ने ये बोला है कि ये प्रिलिमिनरी उनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो अब सामने आ गए हैं, उन नामों को ट्रेस करना और उनको एप्रीहेंड करना अब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैद और बासित जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए हैं इस कहानी में, उन्होंने कई नाम हैं वो एनसीबी के सामने उगल दिए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो रिमांड कॉपी में मुझे ये लगा, एनसीबी ने ये कहा है कि वो चाहता है कि ना सिर्फ इस केस का बल्कि बॉलीवुड का भी जो सिटाडल है, यानी जो बैस्टियन है, यानी जो किला है, वो उसको ध्वस्त करना चाहती है। डे 1 से एनसीबी ने यह कहा था कि उसका काम सिर्फ इस केस को देखना नहीं है, बल्कि वो एक लार्जर पिक्चर देख रहा है बॉलीवुड के अंदर। आखिर वो जो ड्रग कार्टेल है वो किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आखिर जो फिल्मी सितारे हैं उनके पास ये जो बात कही जाती है कि पार्टीज में ड्रग्स यूज करी जाती है, उसकी सप्लाई चेन कहां से है, आखिर वो गोवा से आ रही है या देश के किसी और हिस्से से आ रही है, प्रोक्योर कौन कर रहा है, उनके पास कौन लेकर जा रहा है। मोटी मोटी जानकारी एनसीबी के पास पहले से थी कि जो स्टाफ होता है फिल्मी सितारों का वो आता है और वाया तरीके से ड्रग्स लेकर जाता है। लेकिन अब जबकि जैद की गिरफ्तारी हो चुकी है, बासित परिहार की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब एक के बाद एक नाम सामने आने लगे हैं। एनसीबी पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कहना है कि उनके पास कई नाम और हैं जिन्हें उनको ट्रेस करना है और एप्रीहेंड करना है। तो क्या ये जो नाम इस वक्त एनसीबी बता रहा है, इसमें क्या बॉलीवुड के नाम भी होने वाले हैं, ये बड़ी बात है इस केस के अलावा अंजना। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत अगर इस पे होगी तो कड़ियां तो यहाँ रिया की तरफ पहले पहुंचेंगी। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, देखिए इस मामले में ईडी ने सबसे पहले ग्राउंड वर्क करके एनसीबी को सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दिए थे, और इस मामले में जब एनसीबी ने अपना केस रजिस्टर किया तो उनको सिर्फ एक काम करना था, पेडलर्स को पकड़ना था। पेडलर्स से उन्होंने बातचीत की, उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, और उन्होंने जब नाम 2 लिए, सैमुअल मिरांडा और उसके बाद में शौविक चक्रवर्ती, तो उनसे पूछताछ की गई। और आज पूछताछ के दौरान जब शौविक चक्रवर्ती से पूछा गया कि आपने ड्रग्स को लेकर बातचीत क्यों की थी, आपने ड्रग्स खरीदा था या नहीं खरीदा था, उनके पास में इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 2 सबूत जो एनसीबी के पास में थे वो काफी पुख्ता थे। एक तो जैद का वो बयान जो अरविंद ओझा आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, और दूसरा वो रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच में चैट जिसमें वो सीधे तौर पर ड्रग्स की बातें कर रहे हैं। तो ये 2 सबूत काफी अहम थे एनसीबी के लिए। और जब शौविक से पूछा गया कि आपने अपनी बहन को ड्रग्स दिया है या नहीं दिया है, शुरुआत में उन्होंने मना किया कि नहीं मैंने तो कोई ड्रग्स नहीं दिया है। फिर एनसीबी ने सीधा उनको वो चैट दिखा दिया कि अगर आपने ड्रग्स नहीं दिया तो अपनी बहन से क्यों बात कर रहे हैं आप। सैमुअल मिरांडा ने उसके पहले रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का नाम ले लिया था। तो कहीं ना कहीं चैट की वजह से और जो बयान थे उसमें वो फंसते नजर आ गए। लेकिन इस मामले की शुरुआत देखिए रिया चक्रवर्ती से हुई थी, और जो एनसीबी की रिवर्स इन्वेस्टिगेशन है वो रिया चक्रवर्ती पर ही जाकर खत्म होने वाली है। इसीलिए जो अभी थोड़ी देर पहले अरविंद ओझा बता रहे थे कि उनको समन किया जाएगा, बहुत ही मुमकिन है कि कल या परसों में रिया चक्रवर्ती को समन किया जाएगा। और जब वो पूछताछ के लिए आएंगी तो इतने सबूत इस वक्त एनसीबी के पास में मौजूद हैं कि बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा एनसीबी के पास में कि पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आएंगी सुशांत सिंह राजपूत को लेके, कि क्या वो सुशांत को खरीद के दे रही थी ड्रग्स, क्या उन्होंने जबरदस्ती कभी सेवन कराया था या नहीं कराया था। अगर इन बातों का जवाब एनसीबी ढूंढ लेती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस मामले की पूरी जांच जो है वो सीबीआई अभी भी कर रहा है। और सुशांत की मौत से कहीं ना कहीं अगर ड्रग्स का कोई कनेक्शन है तो वो सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा लीड हो सकता है, और एनसीबी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल। शम्स ताहिर खान, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर, भाई के बाद अब बहन की बारी हो सकती है। देखिए अंजना, सबसे पहले मुंबई में ईडी पहुंचती है, उसके बाद सीबीआई, और सबसे आखिरी में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। लेकिन पहला एक्शन एनसीबी ही लेती है। इस पूरे मामले में जांच की शुरुआत हुई सुशांत की मौत का सच है क्या, और एनसीबी पहली गिरफ्तारी करती है शौविक चक्रवर्ती की। इसके बाद अब ये पूरा मामला ड्रग्स के एंगल पे जा रहा है, और न सिर्फ यहाँ, जैसे भी अभी पंकज ने थोड़ी देर पहले बताया कि बॉलीवुड में भी इसका क्या कनेक्शन है। आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है,
आपको अगर याद हो जितने भी चैट्स है उसमें सिर्फ ये 2 कैरेक्टर नहीं है, इसमें एक रिया भी है और एक और अहम खास किरदार है और वो है श्रुति मोदी, जिसके सारे ड्रग्स को लेके बातचीत है। अगर शौविक और सैमुअल मिरांडा की एनसीबी गिरफ्तारी करती है इन चैट्स के बिहाफ पर, और सबसे बड़ी बात है कि 3 इसमें और कैरेक्टर है जो ड्रग पेडलर्स है, जैद, इसके अलावा बासित और एक इब्राहिम, इन तीनों के बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही वो 3 है शायद जो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले लोग, सैमुअल मिरांडा, इनको ये ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। तो अब शौविक की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जिस ग्राउंड पे शौविक गिरफ्तार किया गया ड्रग्स को लेके जिस तरीके से चैट्स है, यही सारी चीजें रिया चक्रवर्ती के साथ भी जाती हैं क्योंकि वो भी इसमें सारे ड्रग्स जो भी बात हो रही है उसमें चैट पे वो शामिल है। तो अगर ग्राउंड शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की ये सारी चीजें हैं तो फिर रिया इससे अपने आप को नहीं बचा सकती, ये बड़ा क्लियर है। क्योंकि शौविक ने भी आज पूछताछ में बताया, सैमुअल मिरांडा ने भी पूछताछ में बताया, सारे जो चैट्स है वो भी उनके पास हैं, जो 3 ड्रग पेडलर्स है वो भी उनके साथ है। तो ड्रग्स की लेन देन तो हो रही थी, ड्रग्स खरीदी भी जा रही थी, ड्रग्स इस्तेमाल भी की जा रही थी और इसीलिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब इसी ग्राउंड पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक ठोस केस बन सकता है एनसीबी में, और एनसीबी बहुत मुमकिन है कि उन्हें बुलाकर पूछताछ करे। और जिस तरीके से आज ये 2 गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता अगर ग्राउंड यही है। तो ये कुल मिलाकर जो सबसे आखिरी में दिल्ली से मुंबई टीम पहुंचती है वो सबसे पहला एक्शन लेती है इस सुशांत, चूंकि ये पूरा मामला सुशांत केस से जुड़ा हुआ है, एनसीबी ने भी सुशांत केस में ही मामले की जांच की शुरुआत की। तो कायदे से कहें तो सुशांत केस की पहली गिरफ्तारी न सीबीआई करती है न ईडी करती है, बल्कि एनसीबी करती है। लेकिन इस ड्रग्स का सुशांत की मौत से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? सुशांत की मौत खुदकुशी है, सुशांत की मौत कत्ल है, ये एस्टेब्लिश करना एनसीबी भी नहीं करेगी न ईडी करेगी, ये आखिर में सीबीआई करेगी। तो कुल मिलाकर जो केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। इतनी सारी चीजें तफ्तीश की कड़ियां जुड़ रही हैं कि पल पल क्या हो रहा है ना आप कह सकती हैं ना मैं कह सकता हूं। अंजना, बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद एक बार आपके पास आते हुए, क्या कॉन्क्रीट इस वक्त है एनसीबी के हाथ में, इस बारे में जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि रिया को लेकर अब कैसे शिकंजा कसेगा इस पर नजर है। देखिए अंजना, जैसा कि शम्स ने बताया और जैसा कि मुनीष पांडे ने बताया, मुनीष पांडे ने एक बहुत अच्छी बात कही। जो पॉइंट वाली बात है वो बात ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी उनकी जानकारी के या बिना जानकारी के, इस बात की तफ्तीश की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इनफ एविडेंस है इस बात को कोरबोरेट करने के कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स खुद इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेकर अपनी बहन को देते थे। व्हाट्सएप चैट है और बाकायदा उन्होंने इंटरोगेशन में इस बात को एक्सेप्ट किया। व्हाट्सएप चैट जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दिखाया, जो ड्रग पैडलर है जो शौविक से एसोसिएट थे, सीडीआर खंगाला गया, सीडीआर के जरिए कनेक्टिविटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की। इसलिए पहले न रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, न सैमुअल मिरांडा को बुलाया गया, न शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही उनके खिलाफ कम से कम व्हाट्सएप चैट का एविडेंस था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तलाश थी उन ड्रग पैडलर की जो जिन्हें पकड़ा जाए और जो ये बात कबूल करे कि हम इनको ड्रग्स देते थे। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट के अलावा 2 ऐसे लोग होंगे जो साफ साफ बोलते दिखाई देंगे कम से कम अदालत में कि ये वो लोग शख्स थे जो हमसे ड्रग्स खरीदते थे, इनसे कुछ हमारे कॉन्टेक्ट थे। तो इस रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके बयान दर्ज हुए। ये पुलिस के बयान और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बयान, उनमें काफी फर्क है। पुलिस के सामने जो 167 का बयान होता है वो कोर्ट में मायने नहीं रखता, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराया जाता है। लेकिन 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई शख्स बयान दर्ज कराता है, किसी पर इल्जाम लगाता है, इसलिए काफी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वक्त देती है बयान दर्ज कराने के लिए। अगर वो बयान देता है तो वो अदालत में मान्य होता है, और अगर खुदा न खास्ता अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उन आरोपियों के पास से ड्रग्स रिकवर नहीं भी करती है तो कम से कम उस बयान के आधार पर अगर केस चला है ट्रायल में तो 1 साल की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको बताऊं, जो ड्रग पैडलर पहले गिरफ्तार किए गए थे उनके पास से ड्रग्स रिकवर हुआ
तमाम व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बयान है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये साबित करने के लिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो उन्होंने आज तक को बताया कि हम ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स पैडलर से उनके कांटेक्ट थे, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगाती थी, सैमुअल मिरांडा ड्रग्स मंगाते थे। लेकिन अब यहाँ पर चुनौती इस बात की है, चूंकि जांच चल रही है सुशांत केस के मौत की, तो अब ये जानकारी जानने की कोशिश करेगी क्या कुछ ऐसा ड्रग्स था जो सुशांत को दिया जा रहा था और सुशांत को इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन तमाम पहलुओं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जांच करेगी। एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे शम्स ने कहा कि इस तरह के एविडेंस होंगे तो रिया की गिरफ्तारी मुमकिन होगी। बिल्कुल मुमकिन होगी, आने वाले दिनों में समन किया जाएगा। अगर रिया की गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए जो सबसे अहम होगा वो उनके खुद के भाई का बयान होगा, सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के स्टाफ है उनका बयान होगा। उसके अलावा एक ड्रग पैडलर है जो इनके घर आया जाया करता था, जिससे फुटबॉल के ग्राउंड पर, जैसा शम्स ने बताया, मुलाकात थी शौविक की। तो इन तमाम बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। अरविंद ओझा हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लगातार रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब से जांच शुरू हुई थी, ईडी सीबीआई नहीं, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली गिरफ्तारी की है। शौविक चक्रवर्ती जो कि भाई है रिया चक्रवर्ती का, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए आज मामला कहां से कहां पहुंचा है मुनीश, और इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पहली गिरफ्तारी एनसीबी ने जरूर की है, लेकिन इसके बाद रिया पर शिकंजा कसेगा क्या? कुछ जो कबूलनामा है वो पहले दिखा दे रहे हैं अपने दर्शकों को। पूछताछ में शौविक मिरांडा ने क्या कबूला है? ड्रग्स पेडलर से संपर्क की बात उन्होंने कबूली है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैमुअल मिरांडा रिया का क्लोज एसोसिएट बताया जा रहा है, फॉर्मर मैनेजर रहा है, मैनेजर था। लॉकडाउन की वजह से वो सुशांत के घर नहीं जा रहा था, लेकिन ड्रग्स यही ला रहा था। 17 मार्च 2020 को ड्रग्स की डिलीवरी शौविक की तरफ से इसी सैमुअल मिरांडा ने ली थी, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं दाईं तरफ। बाईं तरफ है शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई। मिरांडा ने कबूला कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स लाता था। और पूछताछ में शौविक मिरांडा ने क्या कबूला हम आपको बता रहे हैं। पूरे ड्रग्स का जो ये चेन था, और बासित और जैद जो 2 ड्रग पेडलर्स थे पंकज, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से वो तमाम कड़ियां खुली, सामने आया सच। रिया तक मामला पहुंच सकता है। जो बड़ा ड्रग कार्टेल है यहाँ पर, उन सब पर नजर है अब एनसीबी की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आखिर कौन कौन से ड्रग पेडलर्स थे, किन किन तक एनसीबी का हाथ पहुंचा, वो मैंने लिखा हुआ है। दर्शकों तक ये जानकारी भी साझा कर देते हैं। तो अंजना, 28 तारीख को एनसीबी ने अब्बास लखानी, 21 साल की उम्र है इस लड़के की, इसको एप्रीहेंड किया था। इसके पास से करीब 46 ग्राम गांजा मिला था। इससे पूछताछ करी तो फिर नाम सामने आया कर्ण अरोरा का। उसके पास से 13 ग्राम गांजा बरामद हुआ, यानी 59 ग्राम्स इन टोटलिटी गांजा इन दोनों के हाथ से पास से प्रोक्योर किया गया। उसके बाद इन दोनों से फिर से पूछताछ करी। जब पूछताछ करी उसके बाद जायद विलात्रा का नाम सामने आया। अब जायद की तो हमने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बता दी है। जब उसके घर में सर्च किए गए थे तो भारी मात्रा में एनसीबी को करेंसी मिली थी। 9 लाख से ऊपर तो कैश इंडियन करेंसी मिली थी। उसके बाद डॉलर्स थे, पाउंड्स थे, दिरहम थे। और जब एनसीबी ने पूछताछ करी तो जायद ने ये माना कि हाँ, ये उस सेल की प्रोसीड है जो कि कॉन्ट्राबैंड को बेच के उसको मिले थे। तो जैद ने तो बड़े यहाँ पर जो तार थे वो खोल दिए थे। जैद ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है अंजना एनसीबी को। इसके बाद जब जैद से और जानकारी ली गई तो फिर बासित का नाम सामने आया, बासित परिहार, जिसको आज 9 सितंबर तक रिमांड में भेज दिया गया है। और रिमांड कॉपी में बासित के लिए एनसीबी ने लिखा है कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द इंटायर स्टोरी। ही हैज लिंक्स विद मेनी हायर सोशल नेटवर्क्स। यानी जो बात आ रही थी कि शायद शौविक चक्रवर्ती और बासित ही तो दोस्त था ना शौविक का। और ये 20-23 साल ही उम्र है इन दोनों की भी। ये जो दोनों लड़के हैं इनकी भी उम्र 20-23 साल ही है। और पूरा ड्रग्स का काकी वहां चला रहे हैं। जी जी
जी और बासित की मुलाकात, बासित तो अच्छी खासी दोस्ती थी शौविक चक्रवर्ती के साथ। देखिए ना अंजना, फुटबॉल ग्राउंड में खेलते खेलते इन्होंने अपना खेल का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। कहां से शुरुआत करी थी, बांद्रा एक फुटबॉल क्लब से। प्रैक्टिसिंग के दौरान यहाँ पर दोनों की दोस्ती होती है। 2 साल के अंदर अंदर दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि घर में आना जाना हो जाता है। बासित को पता है कि शौविक चक्रवर्ती के बॉलीवुड में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई प्रोफाइल पार्टीज में वो जा सकते हैं अपनी बहन के जरिए। उसके बाद देखिए क्या खेल, फुटबॉल का खेल छोड़कर ये कैसा खेल खेलने लगे। खेल ऐसा खेला कि आज एनसीबी के ऑफिस में है और गिरफ्तारी तक हो चुकी है। खैर, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे रहा था, जब जैद से बातचीत करी गई, उससे पूछताछ करी गई तो जैद ने बासित का नाम बताया। बासित से जब पूछताछ करी गई तो उसके बाद कायजान इब्राहिम का नाम सामने आया। तो अब यहाँ पर नोटिस करिए कि एक एक करके ये नाम सामने आते जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी लिस्ट नहीं है। एनसीबी का कहना है तो कई उनके पास और नाम है, जिसलिए जरूरी है कि उनको ट्रेस किया जाए, एप्रीहेंड किया जा सके। क्योंकि मुझे बड़ा दिलचस्प लगा रिमांड कॉपी में, दिस इज रिटन एज मच बाय एनसीबी कि उसको बॉलीवुड का जो सिटाडल है उसको ध्वस्त करना है। तो यानी जो एनसीबी ने डे 1 से कहा था कि वो सिर्फ इस केस पे फोकस नहीं कर रहा है, बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग कार्टेल है, जो नेक्सस है, वो उसको भी एक्सपोज करेगा। और लगता है अब तक जो नहीं हुआ था पहली बार देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये तो ओपन सीक्रेट था कि मुंबई में बॉलीवुड सर्कल्स में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता था इन्फ्लुएंस के चक्कर में। लेकिन जिस तरीके से मुस्तैदी से इस बार एनसीबी काम कर रहा है, शायद वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल मुनीश, पहली गिरफ्तारी, सबसे बड़ी गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी सीधे रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की। आप कह रहे थे कि रिया के खिलाफ भी एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है कि वो भी ड्रग्स लेती थी। इस बाबत क्या जानकारी है? और जो पंकज कह रहे हैं कि शौविक को ये पता था कि अपनी बहन के जरिए वो फिल्म स्टार्स तक पहुंच सकता है और ये कार्टेल वैसे ही आगे बढ़ रहा था। जी बिल्कुल अंजना, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब सीबीआई ने शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से ये बात पूछी थी, ड्रग्स को लेकर चैट्स दिखाए थे। और मैं एक अहम जानकारी दे दूं, रिया चक्रवर्ती की जिस दिन सीबीआई से आखिरी दिन की पूछताछ थी, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को लेकर थी। क्योंकि सीबीआई भी जानती थी कि ड्रग्स का ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जो कि सुशांत की मौत से जोड़ सकता है। लेकिन चूंकि सीबीआई जो है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत काम करता है, बहुत सारी कानूनी रुकावट उनके पास में आती है। किन चीजों को लेकर वो गिरफ्तारी कर सकते हैं और कैसे किसी मामले को तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रुकावट हो सकती है। एनसीबी के लिए यहाँ पर अच्छा ये था कि कम से कम एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके पास में पुख्ता सबूत थे और इसी आधार पर उन्होंने गिरफ्तारी की। लेकिन जो मैं आखिरी दिन की पूछताछ की बात बता रहा हूँ, लगातार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से एक ही सवाल पूछा कि आप ड्रग्स क्यों खरीद रहे थे, किसके लिए आप लोग बातचीत कर रहे थे। जो आपने बोला था कि कॉफी में कुछ ड्रॉप डालिए, उसके 30-40 मिनट के बाद में इंसान को किक मिलेगा, किस इंसान को किक मिलने की बात हो रही थी? क्या उस इंसान को पता था कि आप उसकी कॉफी में क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं? सिगरेट में अगर कुछ मिला के दिया जा रहा था, गांजा दिया जा रहा था, कोई और ड्रग्स दी जा रही थी, क्या इस बारे में उस इंसान को जानकारी थी या नहीं थी? इन सारे सवालों के जवाब पर रिया चक्रवर्ती गोलमोल घुमाती रही और सीबीआई के सूत्रों ने आज तक को इस बारे में जानकारी दी थी कि वो रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं सीबीआई अपना केस बना रही थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब शौविक की गिरफ्तारी की है। शौविक की गिरफ्तारी में सीबीआई की भी नजर रहेगी, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ होगी वो अपने आप में सबूत बन जाता है कोर्ट में। और उस दौरान ये भी पूछताछ होगी कि जब इन्होंने 2019-2020 में ड्रग्स खरीदे हैं तो किससे खरीदने के अलावा किसको दिए गए हैं वो ड्रग्स। अगर शौविक चक्रवर्ती आज ये बोलते हैं कि ये ड्रग्स मैंने सुशांत के लिए खरीद के दिया था, तो इस बात का प्रमाण कैसे दे पाएंगे शौविक चक्रवर्ती कि सुशांत के कहने पर ड्रग्स आया था? जो एजेंसियां हैं उनको तो यही लगेगा कि शौविक या रिया चक्रवर्ती दोनों इस बातों को लेकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि चैट एक ऐसा सबूत है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जैद और बाकी लोग जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उनका जो बयान है अपने आप में वो सबूत बनेगा, उनके बयान को मिटाया नहीं जा सकता। और ये सारे बयान जो हैं अभी के लिए शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती पर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रग्स से उनका कनेक्शन तो था। और जब पूछताछ होगी तो जरूर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने दायरे से बाहर जाकर ये जरूर जानना चाहेगी कि अगर ड्रग्स सुशांत के लिए था तो क्या उनकी परमिशन के साथ में था, क्या उन्होंने किसी को बोला था लाने के लिए? अगर इन बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर सीबीआई की नजर रहेगी और सीबीआई उस आधार पर आगे की कार्रवाई भी करेगी। और इस वक्त जो शौविक चक्रवर्ती हैं, पूरी रात उनसे पूछताछ चलेगी और मुमकिन है कि कल या परसों में रिया चक्रवर्ती को बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और जो आधार सबूत
इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में है। बेहद मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती की कम से कम एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाएगी। माननीय तनेजा हमारे साथ मॉडल इस वक्त जुड़ रही हैं और विक्रम सिंह साहब यूपी के पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, गिरफ्तारी हो गई पहली शौविक ड्रग्स के मामले में। जैसे ही उन्होंने पहले पेडलर्स को पकड़ा, क्योंकि ईडी और सीबीआई के सामने तो मना करते रहे, पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स राज उगलने लगे और अब गिरफ्तारी हो गई। पहली गिरफ्तारी सीधे रिया के भाई की। क्या रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी अंजना जी, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपने सिलसिलेवार समझाया है अपने दर्शकों को कि सबसे पहले पेडलर्स की गिरफ्तारी, पेडलर्स की पूछताछ, उस पूछताछ में शौविक का नाम आना और उसके बाद अकाट साक्ष्य जो आपने हमेशा प्रस्तुत किए हैं अपने प्रोग्राम्स में, व्हाट्सएप चैट, इसके अलावा जो भंडारण किया था यानी स्टोरेज भी इन चीज मादक पदार्थों का दंडनीय अपराध है और किसी को देना दिलवाना वो तो उससे भी ज्यादा गंभीर अपराध। तो तमाम श्रृंखलाबद्ध तरीके से सर्कमस्टांशियल एविडेंस की ऐसी अकाट्य कड़ी जुड़ी अंजना जी की गिरफ्तारी तो उनकी होनी ही थी। अब आगे के क्रम में अगर आप देखिएगा तो इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन में किसका नाम लेते हैं उसके बारे में नाम खोलना औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूरी अपेक्षा की जा सकती गहराई से जब पूछताछ की जाती है उसमें नार्को एनालिसिस से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट तक, अगर ये सब चीजें प्रक्रियाएं सारे जो उपकरण और जो शस्त्रागार में उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो सच्चाई तक पहुंचने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 72 घंटे में सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बाद जिसकी जो संलिप्तता है और जिसने जो अपकृत्य और अपराध किया है उसका अनावरण हो जाएगा और मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं कि जब इसको साझा किया जाएगा सीबीआई के साथ तो जो जिक्सॉ पजल के अलग अलग टुकड़े हैं वो फिर जब मिलेंगे तो आपको पूरा परिदृश्य सामने आ जाएगा। ड्रग्स किसने खरीदी, किस उद्देश्य से खरीदी, किसको दिए जाने के लिए दी गई और उसका घटनाक्रम में कौन इनके सहयोगी थे और किस प्रकार इन लोगों ने परिवार से सुशांत को अलग करने की कोशिश की, क्योंकि ये कोई अपराध एकांत में होता है, किसी के सामने नहीं होता है। बिल्कुल, सीधे आपको लिए चलते हैं। माननीय तनेजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए आप तो लगातार ये कह रही थी कि इस पूरे मामले में जांच हो, ईडी सीबीआई अभी पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन ड्रग्स वाला एंगल तो हो गया मानवी और आज गिरफ्तारी हो गई शौविक की। हाँ जी, ये तो हमारी पहली सीढ़ी है कामयाबी की जिसमें गिरफ्तारी हुई है शौविक की और अब जैसे इन्वेस्टिगेट करेगी एनसीबी शौविक से और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो इन्होंने लैपटॉप शौविक के घर से लिए हैं तो मेरे को पूरा यकीन है कि रिया भी बहुत जल्दी कस्टडी में आ जाएगी, बिकॉज रिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जैसे कि मैं पहले भी कह रही हूँ। तो जब और थोड़ी सी जांच करेगी और उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी तो रिया एक्चुअली अब रडार पे है एनसीबी के, तो रिया की भी गिरफ्तारी किसी भी मोमेंट हो सकती है। शम्स, रिया की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, रिया के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन रिया तो होगी और ठीक है, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। वो ये है कि ड्रग्स क्यों खरीदी, हाँ ड्रग्स क्यों खरीदी, किसके लिए खरीदी, किस मकसद से खरीदी, ये एनसीबी को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये इस केस की वजह से आप देखें जो गिरफ्तारी और सारी चीजें, वरना अंजना क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं, टोटल मिला के करीब 50-51 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। 50 से 51 या 52 ग्राम गांजा की बरामदगी कायदे से वैसे देखें इस केस को अगर हटा देते तो शायद ये खबर भी ना होती, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एनसीबी को कि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती अगर ये गांजा खरीदती थी, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदती थी या सिर्फ खरीदती थी, बेचती भी थी आगे, क्योंकि अगर बेचने वाला और ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने सबूत इसमें नहीं जोड़ा तो फिर आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर, पंकज उपाध्याय आप वहाँ पर मौजूद है, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हलचल है, क्या हो रहा है पंकज? अंजना, एक ऑफिसर आए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं, चलिए सुनते हैं पहले। सर हिंदी में बताइएगा किसकी गिरफ्तारी हुई? Formal process of arrest is underway, number 1. Number 2, the decision of the arrest of Shovik and Miranda has been taken. यही चीज अगर हिंदी में बोलूं, शोविक और मिरांडा के अरेस्ट का डिसीजन हो चुका है। उनका फॉर्मल प्रोसेस जो कि एज पर रूल्स दिया जाता है वो फॉर्मल प्रोसेस में उनके घर वालों को कम्युनिकेट किया जाएगा।
विद इन एन आवर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर देंगे कि उनके घर वालों को बता दिया गया। तो यही क्रक्स है आज। किसी को भी अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अंडर द सेम प्रोविजंस इनको भी कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कल इनको कंसर्न कोर्ट में किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है? इनके जो इन्वेस्टिगेशन जो लॉन्च हुई थी वो सेक्शन 20B एंड 28, 29 एंड 27A बाद में ऐड हुआ था। इन दैट केस दे हैव बीन अरेस्टेड। तो ये सेक्शन क्या रिया से पूछताछ होगी? क्या रिया से पूछताछ होगी? आंसर्स, नो आंसर्स फॉर दैट राइट प्लीज। संजय हमारे साथ संजय अरविंद बातचीत हुई क्या? क्या बता रहे वो? उनका यही कहना है कि गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। रिया के खिलाफ सबसे पंकज, आवाज आ रही है? रिया ड्रग्स लेती थी, ये सवाल पूछा गया, लेकिन क्या रिया पर कोई भी जवाब नहीं दिया? पंकज, अंजना बोले, ऑफिसर यहाँ पर बोले हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके के एविडेंस सामने आएंगे, जिस तरीके से जो सवालात कर रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पर जो एजेंसी है यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक डिसीजन लेगा। हालांकि शौविक के बारे में और सैमुअल मिरांडा के बारे में बोल दिया गया है कि गिरफ्तारी तो हो गई है और 1 घंटे में फैमिली को फॉर्मल इंटीमेशन भी दे दिया जाएगा, यानी गिरफ्तारी हो गई है। परिवार वालों को 1 घंटे के अंदर इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी और कल सुबह यहाँ पर एस्प्लेनेड कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कस्टडी मांगेगा। अरविंद, क्या उन्होंने रिया के बारे में कोई जानकारी दी? अरे वो रोक देगा भाई वो रोक देगा। अरविंद, जी अरविंद, अगर आवाज आ रही है, क्या उन्होंने रिया पर कोई भी जानकारी? जी मैं आपको बताऊं अंजना जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो केपीएस मल्होत्रा, उनका कहना है कि पूछताछ, हालांकि वो पहले ही बता चुके हैं कि रिया को सम्मन बिल्कुल भेजा जाएगा और बिल्कुल पूछताछ होगी, क्योंकि काफी ज्यादा एविडेंस आपको बताऊं कि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। ऐसा आज तक को उन्होंने आज बताया था, लेकिन अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। पूछताछ के बाद काफी चीजें क्लियर होंगी। हमने उनको चेस किया, उनसे बात करने की कोशिश की थी, फिर से ये जो तमाम एविडेंस है और जो तमाम सवाल खड़े रहे उसको लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा हमारे सहयोगी मुनीष पांडे ने कुछ देर पहले ये बताया था कि इसमें MDMA ड्रग्स की बात हो रही थी, उसके अलावा एक और ड्रग्स की बात हो रही थी जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने एक सहयोगी से बात कर रही थी। उस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन जरूर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी कि एक जो ऑयल था, जो ड्रग्स था, क्या वो सुशांत की जानकारी को उनको दिया जा रहा था? बिल्कुल, और यही अरविंद महत्वपूर्ण है। और भी जानकारी आप हासिल कीजिए, क्योंकि अभी उन्होंने बाहर आकर ये भी कहा है कि कल कोर्ट में पेशी की जाएगी दोनों की। जाहिर तौर पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ममता काले भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता काले, पहली गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी, अपने दर्शकों को पहले हम जानकारी दे दें। दरअसल जो डेप्यूटी डायरेक्टर है नारकोटिक्स ब्यूरो के, केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने बाहर आकर जानकारी दी कि दोनों को अरेस्ट किया जा रहा है। वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है और कल कोर्ट में दोनों को ही पेश किया जाएगा। रिया पर सीधा किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन ममता काले, बड़ी गिरफ्तारी, आज की पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में, रिया का भाई शौविक गिरफ्तार। जी अंजना जी, बिल्कुल, और बोलना चाहती हूँ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप आगे आगे देखिएगा और क्या होता है। ये तो सिर्फ फेसेस है, फ्रंट है, इनके पीछे बहुत बड़ा ये नारकोटिक्स का एंगल है, बहुत बड़ा गेम है। बॉलीवुड की जो सच्चाई है वो सब सामने आने वाली है। जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, उसको भी समन जाएगा, संडे को उसको बुलाया जाएगा, ऐसी सूचना है। और उसका जो डेबिट कार्ड है, उसका इस्तेमाल हुआ है ये जो ड्रग्स हैं उनको खरीदने में। जो साफ सी बात है,
कि उसका ये ड्रग्स नार्कोटिक से सीधा संबंध था। सैमुअल मिरांडा की बात करना यहाँ पर चाहूंगी। जब से ये हत्या, ये रहस्यमयी मौत हुई थी सुशांत की, उसके बाद से सैमुअल एकदम सीन से गायब हो गया था। कोई अता पता नहीं था, मुंबई पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई थी। अब समझ में आ रहा है कि सैमुअल मिरांडा क्यों गायब हुआ था। उसके तार तो ड्रग्स तक जुड़े हुए थे। तो ये बहुत बड़ी एक धरपकड़ हुई है। शोभिक और सैमुअल दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कल को इनको प्रोड्यूस करके कोर्ट में एनसीबी इनको कस्टडी में लेगी और उसके बाद की जो कार्यवाही है वो आरंभ होगी। देखिए कहां से शुरू हुई थी कहानी और कहां पहुंच गई है। वो कहते हैं ना, एक होती थी 4 बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप्स का होता था। यहाँ पे 4 बूंद जो इन्होंने सुशांत को पिलाई है कोकीन की और एलएसडी की, भगवान जाने। आज वो लड़का तो ऊपर चला गया, लेकिन अब इंसाफ की लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ी जा रही है। और ये साफ है कि बहुत चीजें इससे खुलने वाली है, बहुत सारी चीजें खुलने वाली है। विक्रम सिंह साहब, देखिए आप कैसे, क्या वाकई खिलवाड़ हो रहा था इतने महत्वपूर्ण लीड से? ड्रग्स के एंगल पर कुछ भी शुरू के 65 दिनों में नहीं हुआ था। लेकिन आपसे मैं बातचीत करूं उससे पहले अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं। आज जब ये डेप्यूटी डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केपीएस मल्होत्रा सामने आए, उन्होंने बताया कि अब गिरफ्तारी हो रही है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनिए। शोविक और मिरांडा के अरेस्ट का डिसीजन हो चुका है। उनका फॉर्मल प्रोसेस जो कि एज पर रूल्स दिया जाता है, वो फॉर्मल प्रोसेस में उनके घर वालों को कम्युनिकेट किया जाएगा। विद इन एन आवर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर देंगे कि उनके घर वालों को बता दिया गया। तो यही क्रक्स है आज। इससे आगे जब रिया पर उनको सवाल पूछा गया तो रिया पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन विक्रम सिंह साहब देखिए, ड्रग्स का ये पूरा, अब इसे आप रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कहिए जो कुछ कहिए, लेकिन यही ड्रग्स पर जाकर जब मामला अटकता था तो फिर सीबीआई ईडी के सामने दोनों इनकार कर देते थे। लेकिन जब पेडलर्स हाथ लगे तो फिर मुकर नहीं पाए, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर पेडलर्स नाम लेते हैं उनका बयान भी महत्वपूर्ण होता है, कोर्ट में एडमिसिबल होता है। बिल्कुल अंजना जी, क्योंकि इस तरीके से जब आपने देखा कि पेडलर्स ने बयान दिया, उन बयान के आधार पर शोविक और सैमुअल मिरांडा की पूछताछ की गई, तो तार से तार मिलते चले गए और तार से तार मिलते चले गए और अकाट साक्ष्य उपलब्ध हो गया। इन अकाट साक्ष्य के उपलब्ध होते ही इन दोनों की गिरफ्तारी, जैसा कि केपीएस मल्होत्रा साहब ने कहा, वो हो गई है। कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। सर क्या ये पूरे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ेगा? अब लोगों की नजर इस बात पर होगी। वो ड्रग्स चैट भी दिखाइए जो बीते दिन का आया है। भाई बहन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, मैं 5 ग्राम दूंगा, 5 ग्राम में 20 सिगरेट बन जाएगी, ये भाई साहब बता रहे हैं अपनी बहन को। ये तो इनका काम था। अब सवाल ये है कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा मामला जुड़ेगा? कौन सा कंपल्शन आप बताएंगे, क्या समझाएंगे? क्यों ड्रग्स आप मुहैया करा रहे थे? ड्रग्स का बंदोबस्त कर रहे थे आप? ये क्या कर रहे थे आप? आपको पता नहीं है देश का कानून? ये विक्रम सिंह साहब, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ेगा ये मामला? संभावना इसकी बहुत प्रबल है, क्योंकि सामान्यतः भाई बहन ड्रग्स का इंतजाम क्यों कर रहे हैं? भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि सामान्यतः साहित्य के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, जो कि मतलब पढ़ने लिखने के बारे में होती है, उनके बारे में होता है, न कि ड्रग्स के संबंध में। ये पढ़ा लिखा एक परिवार था, सभी की शिक्षा ठीक ठाक बताई जाती है, लेकिन उसके बाद ड्रग्स, और ड्रग्स कहां से, किसने सिगरेट बनेंगे और कितनी बूंद देने के बाद उसका क्या परिणाम होगा, ये बहुत ही अननेचुरल कम्युनिकेशन है। और आपने जो पहला सवाल किया था कि 65 दिन की तफ्तीश और विवेचना में मुंबई की पुलिस ने इसमें क्या अनावरण करने के सार्थक प्रयास किए, अनावरण को छोड़ दीजिए, वो खिलवाड़ और मजाक तो कहना बहुत अपमान होगा स्वर्गीय सुशांत के बारे में। ये इन्होंने सरासर घटनाक्रम पे पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इन चीजों का अनावरण जितने जल्दी यहाँ पर अन्य एजेंसीज ने कर दिया, मुंबई पुलिस तो होम ग्राउंड पे थी, वो अगर चाहती तो इसका अनावरण पहले 72 घंटे में कर सकती थी, लेकिन उनकी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, उनका ध्येय यही नहीं था कि इस अपराध का सफल अनावरण हो। वो किस गंतव्य पे थे, क्या उनकी प्राथमिकताएं थी? कम से कम मुलजिम तक पहुंचना तो उनकी प्राथमिकता बिल्कुल ही नहीं थी, और इसीलिए वो चले बहुत, पहुंचे कहीं। बिल्कुल। ममता काले और मानवी तनेजा भी बने हुए। मानवी तनेजा, अब चुनौती यही रहेगी कि क्या ये पूरे मामला जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ेगा? ये एक बड़ा चैलेंज होगा।
नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो जुड़ता है, बिकॉज वो ये तहकीकात करेंगे कि रिया ड्रग्स लेती थी और ये शौविक ड्रग्स लेता था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का तो रिलेशन है ड्रग्स में। ये ड्रग्स लेते रहे, किसको सप्लाई करते थे, ये क्या ये ड्रग डीलर थे, ये खुद कंज्यूम करते थे, या ये आगे सप्लाई करते थे, या दोस्तों को सप्लाई करते थे, या सुशांत को सप्लाई करते थे। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो खुलासे होंगे और पता लगेगा हमें कि एक्चुअल में ये ड्रग्स का क्या तालमेल है। बिल्कुल, अरविंद ओझा जुड़े क्या हमारे साथ? एक बार मुनीश के पास चलते हैं। मुनीश हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शम्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शम्स, ये सवाल तो उठता ही है, जिसको आगे ईडी और सीबीआई ले जाएगी कि ये जो ड्रग्स भाई बहन मिलकर बातचीत करते थे, ड्रग्स मुहैया कराते थे, 5 ग्राम दे दो 20 सिगरेट बन जाएगी, 4 बार स्मोक करता है, ये क्या कंपल्शन था आपको? ये क्यों कर रहे थे आप? ये सब क्यों कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? बातें तो बड़ी समझानी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि फैमिली ने अलेज किया है। इसमें मैं जोड़ रही हूँ कि फैमिली ने अलेज किया है, एक सेकंड, फैमिली ने अलेज किया है, आरोप लगाया है। परिवार ने, आज वकील भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से विक्टिम को इंड्यूस करना है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखाई देती है। देखिए वही चीज है, इसीलिए 3 एजेंसियां। लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल पे मैं वापस आता हूँ, भाई जो आप बीच बीच में कह रहे थे और पूछ भी रहे थे, क्या इसका कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ता है? 3 चीजें हैं। सीबीआई जो बेसिक काम कर रही है वो है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, कत्ल है या खुदकुशी है। ईडी है, फाइनेंशियल एंगल कितना इन्वॉल्व है इस मौत के लिए। एनसीबी है कि कितना ड्रग्स का इसमें मामला है। तो ये तीनों एजेंसियां अलग अलग काम कर रही हैं और तीनों एजेंसियों में सबसे जो भारी है वो सीबीआई है, क्योंकि असली क्राइम के एंगल से वो जांच कर रही है। यहाँ पे जो आज गिरफ्तारी हुई, इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि ड्रग्स खरीदा गया, ड्रग्स बेचा गया, पेडलर के साथ रिश्ता, ये सारी चीजें हैं। हाँ। यहाँ पे अब एनसीबी की चुनौती ये है कि वो ये कैसे साबित करेगी कि ये ड्रग्स कौन ले रहा था और कैसे ले रहा था। और इसी में रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी बनती है। अगर ये सबूत मिल गया, और एनसीबी का मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं उनके पास है, तो फिर गिरफ्तारी मुमकिन है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इशारा देती है कि यह गिरफ्तारी मुमकिन है। लेकिन फिर सवाल वही है कि ये एनसीबी और एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी है और सुशांत की मौत से इसका क्या लेना देना है। ये दोनों चीजों को कब कैसे आप रिलेट करते हैं, ये पूरी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। इसीलिए तीनों अहमियत है। ईडी, क्या सुशांत की मौत पैसे की वजह से हुई? एनसीबी, क्या सुशांत की मौत में ड्रग्स लेना है? और सीबीआई, क्या इसमें साजिश है? ममता, ये लिंक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो कैसे एस्टैब्लिश होगा इस पर नजर होगी। परिवार का आज आरोप है, जो उनके वकील के जरिए सामने आया है, कि हमने जब एफआईआर लॉन्च की थी हमें ड्रग्स की बात नहीं पता थी, हमने वो एलिगेशन भी नहीं लगाया था, आरोप भी नहीं लगाया था। ये तो जांच में सब सामने आ रहा है, व्हाट्सएप चैट में सब कुछ दिख रहा है। ये विक्टिम को, यानी पीड़ित को इंड्यूस करने के लिए, उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, जो भी वो इससे मीन करते हो, इसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उन्हें दिख रही है इसमें। ममता, नहीं, बिल्कुल सही बात है अंजना जी। जब ये केस शुरू हुआ था तो ड्रग्स तो परिवार के मन में, हम सबके मन में कहीं पर भी नहीं था। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये लोग इस लेवल तक गिर गए थे। देखिए, किसी को उसकी जानकारी के बिना, उसकी नॉलेज के बिना, चोरी छुपे उसकी ड्रिंक्स आदि स्पाइक करके अगर आप ड्रग्स दे रहे हो तो ये हत्या ही है। ये आप उस बंदे को धीरे धीरे मार रहे हो, आप ड्रग्स की एडिक्शन उसको डाल रहे हो। तो ये केस बहुत सीरियस है, बहुत खतरनाक है और उसकी मौत से 100% जुड़ा हुआ है। देखिए, जहां तक रिया चक्रवर्ती की अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ भी है, प्रॉपर्टी भी है, वो केस भी अब जुड़ता है अंजना। जो वो अपनी आय से ज्यादा संपत्ति वहां पर रखती है। अगर वो ड्रग पेडलिंग का काम नहीं करती थी, उसके से उनकी संपत्ति नहीं आती थी, उन्होंने सुशांत का पैसा नहीं लिया था, तो कहां से वो पैसा आ रहा था? क्या उनको वो भी तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, वो भी उनको बताना पड़ेगा। तमाम सारी चीजें ये लोग पूरी तरह से घिर चुके हैं। और उसके अलावा इनका पॉलीग्राफी टेस्ट पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि अभी भी रिया बहुत छुपा रही है। 4 लोग ये थे, जिसमें दीपेश, सैमुअल, शौविक और रिया थी, जिनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें ये लोग ड्रग्स की बातें करते थे, सुशांत को ड्रग देने की बातें। जैसे आपने अभी बोला, सिगरेट वो 4 पीता है, ये करता है, वो करता है, आप मंगवा रहे हो। और इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात बोली थी कि मैं उसकी ड्रग्स छुड़वाना चाह रही थी। हाँ। आप सोचिए कितना झूठ इसने बोला है उस बच्चे के बारे में। तो आप देखिए, बहुत दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है और ये लंबा जाएंगे, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। और रहस्यमयी तरीके से ये भी निकल करके आएगा कि अब
उस मौत के पीछे ऐसे कौन लोग थे, वो पैसा इनका कहां गया, किस तरीके से निकाला गया, क्या वो ड्रग्स पेडलिंग में इस्तेमाल हुआ, क्या इनको ड्रग्स से इनकी आय थी जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। बहुत चीजें हैं अंजना, इनके पास जब समझ जाएगा तो रिया चक्रवर्ती को बहुत कठिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और तब इसको पता चलेगा कि किसी की जिंदगी लेना और किसी की जिंदगी को नर्क बनाना अपने प्यार में फंसा के इतना आसान नहीं है। भगवान है और वो सब देखता है। पंकज उपाध्याय, आपने पूरा इसको ट्रैक किया है और जो आज दोनों के ही संबंध में जब पेडलर्स का उनको रिमांड चाहिए था तो उन्होंने जो भी अपनी तरफ से एनसीबी ने बात कही है, उन सबको जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्या पैसे का ट्रेल, क्या रिया को लेकर इन बातों का कुछ जिक्र है? क्या रिया तक अब मामला पहुंच सकता है? क्योंकि रिया को भी समन भेजने का अब लगभग तय ही माना जा रहा है, हालांकि खुलकर ऑफिसर ने कहा नहीं। अंजना, मुझे लगता है एविडेंस तो एनसीबी के पास बहुत है। रिया चक्रवर्ती को जल्द ही समन भेजा जाएगा, इसमें दो राय भी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि अभी इसमें और बहुत सारे किरदार हैं जिनको एनसीबी को बुला के पूछताछ करनी है। देखिए, नीरज जो कुक हैं, उन्होंने तो पहले ही ये मुंबई पुलिस के सामने जब अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने ये माना था कि वो सुशांत के लिए उनके घर में marijuana सिगरेट्स को रोल किया करते थे। उन्होंने माना हफ्ते में 2 बार कम से कम पार्टी हुआ करती थी। वो कौन कौन से चेहरे थे जो हर बार आते थे पार्टी में, उन्होंने वो नाम भी बता दिए हैं। न सिर्फ सैमुअल मिरांडा थे बल्कि सोहेल सागर जो बॉडीगार्ड थे वो भी कांटेक्ट में रहा करते थे। बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, किस तरीके से शौविक चक्रवर्ती को बताया जाता था, शौविक चक्रवर्ती किस तरीके से ड्रग्स लेके आते थे। सुशांत के जो दोस्त थे, आयुष शर्मा, आनंदी, जिनके जो घर में जिनका अक्सर आना होता था, जो कंजम्पशन करते थे, उनसे तो अभी पूछताछ करनी बाकी है। साथ ही साथ गौरव आर्या जो गोवा के होटेलियर हैं, ईडी ने 2 बार उनसे बातचीत कर ली है और ये माना है कि उनके हाई प्रोफाइल कनेक्शंस हैं। अंधेरी के एक होटेलियर है कुणाल जानी, उन्होंने तो यह भी माना है कि वो पार्टी में थोड़ा बहुत कंजम्पशन भी करते थे। ये तो तार बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। इन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं पहचान जिन्होंने माना है वो रिया चक्रवर्ती से थी। तो ड्रग्स में कितना बड़ा एंगल रिया चक्रवर्ती का था? क्या सिर्फ शौविक चक्रवर्ती को एज ए फ्रंट बनाया गया था? रिया कितना इन्वॉल्व थी? उन्होंने हालांकि कहा है कि वो ड्रग टेस्ट करने के लिए भी रेडी हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन गौरव आर्या का जो चैट था उसमें वो एनडीएमए की बात कर रही हैं, कह रही हैं कभी हैवी ड्रग्स तो उन्होंने नहीं करी है। तो ये जो सारे कॉन्टेक्स्ट में जो ये व्हाट्सएप चैट से इनको देखा जाएगा, इनको वेरीफाई किया जाएगा, इनके ऊपर पूछताछ करी जाएगी। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। इसीलिए रिमांड कॉपी में यहां पर एजेंसी ने लिखा था कि ये तो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है उनकी इन्वेस्टिगेशन का। कई नाम उनके सामने है, अभी कई नाम को उनको ट्रैक भी करना है, उसके बाद उनको एप्रीहेंड करना है। तो आज तो शुरुआत हो गई है। ड्रग पेडलर्स तो इनकी निगाहों में स्कैनर्स में डे 1 से थे। ड्रग पेडलर्स 4-5 ड्रग पेडलर्स को यहाँ हिरासत में भी ले लिया गया है। महत्वपूर्ण दिन आज का था क्योंकि शौविक चक्रवर्ती जिनका नाम बार बार आ रहा था और सैमुअल मिरांडा जिनका नाम बार बार आ रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया चक्रवर्ती का जहां तक सवाल है, ये बात तय है, एविडेंस एनसीबी के पास बहुत है। अब वो कब अपनी तैयारी के हिसाब से रिया चक्रवर्ती को बुलाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, अब यही सवाल है कि रिया को कब बुलाया जाता है, समन क्या भेजा जाता है, क्या उससे भी पूछताछ होती है? क्योंकि पब्लिक स्पेस में अब वो ड्रग चैट है जिसमें भाई बहन आपस में ड्रग्स का इंतजाम कर रहे हैं। बहन कह रही है भाई से कि 5 ग्राम चाहिए, इतने सिगरेट्स बनेंगे, भाई बता रहा है बहन को। आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा था? एक ब्रेक के लिए